हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रो क्लासेस में। चलिए आज टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 देखते हैं। ये क्लास बेसिक से है बिल्कुल। तो अब आज देखेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 2, जिसमें हम लोग आज कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। जब कार्य टुकड़ों में दिया हो मतलब जब कार्य दिया हो कि ए किसी काम के 2/5 भाग को इतने दिनों में करता है, बी किसी दूसरे काम उसी काम के 4/5 भाग को इतने दिनों में करता है। तो इस तरह के प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए इसे समझते हैं कि प्रश्न में कैसे क्या पूछा जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, कैसे नॉर्मल क्वेश्चन ले लेते हैं समझने के लिए। ए किसी काम का 7/8 भाग 14 दिनों में करता है, जबकि बी उसी काम का 3/4 भाग जबकि बी उसी काम का 3/4 भाग 18 दिनों में करता है। 18 दिनों में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमारा प्रश्न है। अब इसे समझेंगे किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। एक बार आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को आप लोग बार बार पढ़िए और क्वेश्चन को नोट भी करिए, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों से आपका जो नोट्स है वो तैयार होगा। और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो इन्हीं क्वेश्चन को आप लोग देख के जाइएगा, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। वैसे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग करते रहिएगा किसी बुक से। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है, इसमें दिया गया 7/8 भाग। तो हम लोगों को देखना होता है इसमें कि पूरा काम कितना है, 8। ये पूरा काम 8 है। 8 में से 7 भाग तो 14 दिन में करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में, सबसे पहले हमें इसमें निकालना होता है कि पूरा काम वो कितने दिनों में करेगा। अगर हमको ये पता चल जाए कि टोटल वर्क वो इतने दिनों में करेगा, तो बी का टोटल वर्क पता चल जाएगा। फिर हम दोनों की एफिशिएंसी निकाल के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ए किसी काम का 7/8 भाग 14 दिनों में करता है। तो 7/8 भाग 14 दिनों में करता है, तो पूरा 8 भाग कितने दिनों में करेगा। तो इसे काट देंगे 2 से। 7 भाग, अब यहाँ पे आ गया 7 भाग जब 14 दिनों में कर रहा है तो 1 भाग 2 दिनों में कर रहा है, तो 8 भाग 16 दिनों में करेगा। तो ए किस 16 दिनों में करेगा। 8 भाग पूरा 8 टोटल वर्क है, तो ए टोटल वर्क 16 दिनों में करेगा। अब इसी तरह से बी निकाल लेंगे। बी दिया गया हमारा 3/4 भाग 18 दिनों में करता है। अब इसे भी ऐसे सॉल्व कर लेंगे। 3 भाग 18 दिनों में कर रहा है, तो 1 भाग 6 दिन में करेगा। तो 4 भाग, ये टोटल वर्क है, तो 4 भाग कितना हो गया 24। 4 भाग वो 24 दिनों में करेगा। भाई 1 भाग 3 भाग 18 दिनों में कर रहा है, तो 1 भाग निकाल लेंगे। तो 1 भाग 6 दिनों में कर रहा है, तो 4 भाग कितने दिनों में करेगा, तो 6 चौक 24। तो पूरा कार्य वो है जो पूरा कार्य कितना है हमारा, नीचे जितना दिया होगा वही हमारा पूरा कार्य होगा। इसमें नीचे 8 दिया गया तो पूरा कार्य हमारा 8 था। इसमें 4 दिया गया तो पूरा कार्य हमारा 4 होगा। तो टोटल 4 वर्क को कितने दिनों में करेगा, 6 चौक 24 दिनों में। अब हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया पहले की तरह, जो जैसे हमने पहले कॉन्सेप्ट में कवर किया था उसी तरह का ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन अब किस तरह से डिजाइन हो गया कि ए किसी काम को 16 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 24 दिनों में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं। इस तरीके से प्रश्न डिजाइन था, इसको हमने इस तरीके से डिजाइन से बदल लिया है, इस तरह इस फॉर्म में बदल लिया। अब ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म हो गया। अब आप लोगों को क्या बताया था, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा 48। इसकी इफिशियंसी निकालेंगे 3 आएगी, इसकी इफिशियंसी निकालेंगे 2 आएगी। पूछा क्या क्या, टोटल पूछा गया, तो ये दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ए प्लस बी कितने दिनों में करेंगे, इफिशियंसी कितनी है 5। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी 5 की, एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 48 काम कितने दिनों में करेंगे, तो आ जाएगा 48/5। इसको भाग दे देंगे 5 नेम 45, 3 48/5, तो 9 सही 3/5 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसी तरह का एक दूसरा प्रश्न और देखते हैं, जिससे आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं इसका।
अगला प्रश्न है हमारा, ए किसी काम के 3/5 भाग को, ए किसी काम के 3/5 भाग को 15 दिन में पूरा करता है। और बी उसी काम का 2/15 भाग 10 दिनों में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को, आप लोग हमारे साथ साथ क्वेश्चन भी अपनी कॉपी में नोट करते रहिएगा, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। आप लोग क्वेश्चन को साथ साथ नोट करते रहेंगे, क्वेश्चन को बोलते भी रहेंगे। आप जितनी बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप उतनी बार क्वेश्चन को समझेंगे। आजकल क्या है, आप लोग डिजिटल बोर्ड पे जो पढ़ाई करते हैं वो क्वेश्चन टीचर पढ़ देता है, क्वेश्चन वहाँ पे आप लोग खाली क्वेश्चन सुन लेते हो, टीचर सॉल्व कर देता है, आप लोग देख लेते हैं, जिससे आप वो मुश्किल से 1-1.5 घंटे आपके दिमाग में रहता है, इसके बाद निकल जाता है आपके दिमाग से, क्योंकि आप लोग ना क्वेश्चन स्वयं से पढ़ते हैं ना उसे स्वयं से सॉल्व करते हैं, सिर्फ टीचर के भरोसे बैठे रहते हैं कि कब वो क्वेश्चन पढ़े कब वो सॉल्व करे और हम देखें बस वीडियो और आगे बढ़ जाएं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपको मैथ सीखनी है तो आप लोगों को क्वेश्चन नोट करना पड़ेगा, क्वेश्चन नोट करिए और उसी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, किस तरह से क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, कैसे सॉल्व करवाना चाह रहा है। अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग मैथ नहीं सीख पाएंगे। क्वेश्चन नहीं समझना है आपको, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को समझने से मतलब क्वेश्चन की भाषा को समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं पहले की तरीके से। हम लोग पहले टोटल कार को निकाल लेंगे, ए का टोटल कार निकाल लेंगे कितने दिनों में करेगा, बी का टोटल कार निकाल लेंगे कितने दिनों में करेगा, और बस फिर हमारा सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा और उसे सॉल्व कर लेंगे। टोटल कार से मतलब हमारा जो हर में दी होगी वैल्यू वही हमारा टोटल कार होगा, जो हर में दिया होगा वही हमारा टोटल कार होगा। चलिए निकालते हैं। ए किसी कार का 3/5 भाग 15 दिनों में कर रहा है। 3 भाग 15 दिनों, 5 भाग टोटल कार है हमारा, 3 भाग जिसमें से 15 दिनों में कर रहा है, तो 1 भाग कितने दिनों में करेगा, 3 भाग 15 दिनों में, तो 1 भाग 5 दिनों में, और 5 भाग कितने दिनों में करेगा, तो इसका गुणा कर देंगे 25 दिनों में। तो ए किसी काम को ये 25 दिन आ गया। अब बी निकालेंगे इसी तरह, 2/15 भाग 10 दिनों में कर रहा है, 2/15 भाग 10 दिनों में कर रहा है, तो 1 भाग 5 दिनों में करेगा, तो टोटल 15 भाग कितने दिनों में करेगा, 75 दिनों में। अब हमारा फिर पहले की तरह सिंपल क्वेश्चन बन गया कि ए किसी काम को, टोटल काम तो हमने निकाल लिया तो सीधे बोल देंगे ए किसी काम को 25 दिनों में, तो ए किसी काम को 25 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 75 दिनों में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब हमारा ये पहले की तरीके से फिर से सिंपल क्वेश्चन बन गया है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम हमारा आ गया 75। एलसीएम निकालने का तरीका हमने पहले वीडियो में आपको बताया था, एक बार फिर बता देते हैं कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी या तो वही एलसीएम होगी या उसका गुणांक एलसीएम होगा। इसका गुणाकर इसका गुणांक, जैसे इसके 75 का 2 गुना होगा एलसीएम, 75 का 3 गुना होगा, 75 का 4 गुना होगा। सबसे बड़ी वैल्यू का जो गुणांक होगा वही हमारा एलसीएम होगा। जो एलसीएम आएगा उसमें ये दोनों का भाग जाना चाहिए। इसका तो गुणांक होगा तो इसका तो भाग चला जाएगा। अब इसका भी भाग दे के देखेंगे, इसका भाग जा रहा है तो हमारा वही एलसीएम हो जाएगा। इसके दूसरे गुणा में अगर एलसीएम इसके बड़ी वैल्यू के, अगर उसी बड़ी वैल्यू में ही सीधा सीधा इसका भाग चला जाता है तो बड़ी वैल्यू ही हमारा एलसीएम हो जाएगी। अगर इसके दूसरे गुणांक में भाग जाता है, आप लोग इसका गुणांक करते रहिएगा, हर बार इसको भाग देके चेक करते रहिएगा। एलसीएम छोटी वैल्यू होती है, आप लोग इसका तीसरा गुणांक ले लेंगे भाग तो भी चला जाएगा, लेकिन तीसरा गुणांक हमारा एलसीएम नहीं होगा। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी वैल्यू होनी चाहिए। तो या तो 75 होगा हमारा एलसीएम या 75 का गुणांक हो, लेकिन यहाँ पे हमारा 75 एलसीएम होगा क्योंकि 75 में 25 का भाग जा रहा है, इसलिए 75 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब इसमें इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे 75 में 25 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, और 75 में 75 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। तो हमारी एफिशिएंसी आ गई ये, ए की आ गई 3, बी की आ गई 4। अब हमारा क्वेश्चन बोला गया है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी, 3 4 की एफिशिएंसी 75 काम को कितने दिनों में करेंगे। एक दिन में 4 काम कर रहे हैं तो 75 दिनों में, तो 75 एक दिन में 4 काम कर रहे हैं तो 75 काम कितने दिनों में करेंगे, तो 75 में 4 का भाग दे देंगे सीधा सीधा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसे भाग दे के देख लेंगे, 4 एकन 4 बचा 3,
35 4 अट्ठे 32 3 35 3/4। आंसर हमारा आ जाएगा 18 सही 3/4 दिन। आप लोग इसे अच्छे से समझे होंगे, उम्मीद करता हूँ। इसी आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग फिर से समझ लेंगे एक बार। सबसे पहले हमको टोटल काम निकालना पड़ेगा। ए का पूरा काम निकालना पड़ेगा वो कितने दिनों में कर रहा है, और बी का पूरा काम निकालना पड़ेगा कितने दिनों में। पूरा काम हमारा कौन सा होता है, जो हर में वैल्यू दी जाती है वही हमारी टोटल वर्क होती है। तब इनका ए का स्पेशली टोटल वर्क काम आ जाएगा कि ये इतने दिनों में कर रहा है टोटल डेज में, कुल कार्य कितने दिनों में कर रहा है। और बी का आ जाएगा कुल कार्य कितने दिनों में कर रहा है। फिर इन दोनों का एलसीएम लेके और एफिशिएंसी से सॉल्व कर देंगे। यहाँ ये क्वेश्चन आज के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है इतना क्वेश्चन। और ये जब इस तरीके इसका फॉर्मेट जब आप इस फॉर्मेट में कर लेंगे इस वाले में, तो हमने आपको पहले दिन इसका कॉन्सेप्ट बताया था, आप उस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। अब चलिए इसके प्रश्नों को देखते हैं, इसके प्रश्न किस तरह से सॉल्व किए जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे 2-3 क्वेश्चनों की। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन है पहला। चलिए आप लोग इसे एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें, अभी आपको समझाया भी गया है। आप लोग हमारे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसे नोट भी कर लेंगे। ए किसी कार के 7/10 भाग को किसी कार के 7/10 भाग को ए 15 दिनों में पूरा करता है। उसके पश्चात क्वेश्चन यहाँ से शुरू है। एक बार इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से वो 3 क्वेश्चन नंबर था। ए किसी कार का 2/5 भाग 12 दिनों में, जबकि बी इसी कार का 3/4 भाग 15 दिनों में समाप्त करता है। दोनों मिलकर इस कार को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आप लोगों को वही करना है फिर से। ए 2/5 भाग 12 दिनों में, 2/5 भाग 12 दिनों में, तो 2 भाग ऊपर वाला आंसर 2 भाग 12 दिनों में, तो 5 भाग 2 से काट देंगे 6 5 30। ये 30 दिनों में आ गया। अब बी का निकाल लेंगे। 3/4 भाग 15 दिनों में, 3/4 भाग 15 दिनों में मतलब 3 भाग 15 दिनों में, तो 1 भाग 5 दिन में। एक जब इसे काट देंगे तो 1 भाग 5 दिन में आ गया, तो 4 भाग इसका गुणा कर देंगे 4 से, 20 दिनों में आ जाएगा। हमारा ये फॉर्मेट चेंज होकर इस फॉर्मेट में आ गया कि ए किसी काम को 30 दिनों में कर रहा है, बी किसी काम को 20 दिनों में कर रहा है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। इनका एलसीएम ले लेंगे, 60 आ जाएगा। इसकी एफिशिएंसी ए की आ जाएगी 2, बी की आ जाएगी 3। अब बोला गया दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में, दोनों की एफिशिएंसी जोड़ देंगे कितनी आएगी 5। एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 60 काम, 60/5 12 दिन। ये हमारा 12 डेज आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये एक बार इसे आप लोग सॉल्व करेंगे और इसे कॉपी में नोट करें। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ए किसी कार का 5/8 भाग 15 दिनों में, ए किसी कार का 5/8 भाग 15 दिनों में। सी इसी कार का 3/4 भाग 9 दिनों में, सी इसी कार का 3/4 भाग 9 दिनों में। अब इसे सॉल्व करेंगे। ए किसी कार का 5/8 भाग 15 दिनों में, 5 भाग 15 दिनों में, तो 8 भाग 5 से इसे काट देंगे 3 बार। अब एक काम आ गया, कार का 1 भाग आ गया 3 दिनों में, तो 8 भाग 24 दिनों में आ जाएगा। अगला देखते हैं। 3/4 भाग 9 दिनों में, 3 भाग 9 दिनों में, तो 1 भाग 3 दिन में, 4 भाग 4 का इसमें गुणा कर देंगे 12 दिन, 12 दिन आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन फिर से वही सिंपल बन गया कि ए किसी काम को 24 दिनों में कर रहा है, बी किसी काम को 12 दिनों में कर रहा है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमने क्या बोला था, बड़ी वैल्यू या तो वही एलसीएम हो जाएगी या उसका मल्टीपल में इसका छोटी संख्या का भाग देते रहेंगे। जब भाग चला जाएगा तभी वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 24 में ही भाग जा रहा है तो हमारा 24 ही एलसीएम हो गया। ए की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2, 12 दूनी 24। अब ये दोनों एक दिन में, दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 2 1 3 काम कर रहे हैं। एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 24 काम, तो 24/3 कर देंगे, आ जाएगा 8 डेज। हमारा आंसर आ जाएगा 8 दिन। 8 दिन में दोनों काम को पूरा कर लेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किसी कार के 7/10 भाग को ए 15 दिनों में,
पूरा करता है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है, तो ए तथा बी मिलकर पूरे कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ए 7/10 भाग को 15 दिनों में कर रहा है। बोला गया बी, अब जो 15 दिनों में से सात काम 10 टोटल काम हमारे 10 थे, उसमें से 7 काम उसने 15 दिनों में कर लिए। बचे कितने काम? 3। उसके पश्चात 3/10, उसके पास 3 ही काम तो बचेंगे। 7 10 टोटल काम थे, 3 7 उसने कर लिए, बचे कितने? 3। अब आ जाएगा ये दोनों ए प्लस बी मिलके करेंगे। इसमें बोला गया उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिनों में, तो बी की सहायता ले ली, ए ने बी की सहायता ले ली, शेष काम कितना बचा? 3/10। ये कितने दिनों में कर रहा है? 4 दिनों में। अब इस डाटा से हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसी से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। इसी से सॉल्व हो जाएगा, तो इसका कोई ज़रूरत भी नहीं है। वैसे सिर्फ इसे इस काम को, बचे हुए काम को निकालने के लिए इस डाटा को दिया गया है। ऐसे में बोला गया कि ए और बी इसी काम के 3/10 भाग को 4 दिनों में करते हैं, तो दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में, तो ए बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो 3 काम 4 दिनों में कर रहा है, 10 काम 3 काम 4 दिनों में कर रहा है, तो 10 काम 10 का इसमें गुणा करेंगे, 40, 3 का दे देंगे भाग, 40/3 डेज आ जाएगा हमारा। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार इसे फिर सॉल्व समझ लेंगे कि 3/4 काम ऐसे लिखेंगे। टोटल काम हमारे कितने? टोटल काम हमारे 10, इसमें से 3 काम 4 दिन में कर रहा है, 3 काम 4 दिन में कर रहा है, तो 10 काम 3 काम 4 दिन में कर रहा है, तो 10 काम 10 का इसमें इसे सॉल्व करते हैं जैसे, तो 10 का इसमें गुणा करेंगे, पहले 4 में गुणा करेंगे 10 का, 40 और 3 का लगा देंगे भाग, 40/3। या फिर अब इसे ऐसे कर लेंगे, 3 काम 4 दिन में, तो 1 काम, इसे यहाँ पे देख लेंगे फिर से एक बार, 3 काम 4 दिन में, तो 1 काम आ जाएगा 4/3 में। अब इसमें 10 का गुणा, तो 10 काम पूछा गया, तो 10 का 10 में इसमें गुणा लगा देंगे। 10 काम पूछा गया, तो इधर भी 10 हो जाएगा, अब इधर भी 10 हो जाएगा, तो वही आ जाएगा 40/3। हमारा आंसर जाएगा 40/3 डेज। ए और बी मिलके दोनों 40/3 दिनों में इस काम को पूरा करेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। राम किसी कार्य का 2/5 भाग 18 दिनों में पूरा करता है, और श्याम इसी कार्य का 1/5 भाग पूरा करने में 3 दिनों में पूरा करता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेंगे। राम किसी कार्य का 2/5 भाग 18 दिनों में पूरा करता है, और श्याम इसी कार्य का 1/5 भाग, यहाँ पे ये गलत लिखा है, 1/5 भाग 3 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है आपको, तो इसे लाइक करेंगे और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। ये जो सीरीज चल रही है आपको बेसिक से, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी 12th करके आए हैं और मैथ को सीखना चाहते हैं, क्योंकि जो बच्चे एक बार मैथ सीख चुके हैं तो वो लोग अपनी प्रैक्टिस करें। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से मैथ सिखाई जा रही है, और जो इनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है वो भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।